बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू नाज़रीन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आपकी ज़िंदगी अच्छी गुजरी होगी। आज है 12 अगस्त, साल है 2021। आज की बड़ी खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। बिलावल भुट्टो जरदारी अगले वज़ीर-ए-आज़म, मिड टर्म इंतखाबात कब, शेख रशीद साहब को कौन सा आम टास्क मिला, ज़राए इमरान साहब ने खतरनाक फैसला कर लिया। ज़राए इमरान साहब ने क्या खतरनाक फैसला किया, शेख रशीद साहब को क्या आम टास्क मिला, क्या बिलावल भुट्टो जरदारी अगले वज़ीर-ए-आज़म बनने जा रहे हैं, क्या इमरान साहब इसमिया तहलील करने जा रहे हैं। और ज़राए इमरान साहब का आज एक बहुत बड़ा बयान सामने आया है। इमरान साहब के जो इरादे हैं वो खतरनाक लग रहे हैं। तमाम चीज़ें आपके साथ में डिस्कस की जाएंगी, लेकिन डिस्कस करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले आप सबसे ये गुजारिश है कि अगर आपको ये वीडियो, ये चैनल और मेरी खबरें, और अगर आप पाकिस्तान से रिलेटेड, दुनिया जहाँ से रिलेटेड खबरें जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, सारे नोटिफिकेशन बेल दबाइएगा ताकि जो आने वाले वीडियोस हैं आप उनको मिस ना कर सकें। सबसे पहले और सबसे बड़ा बयान ये है कि ज़राए इमरान साहब कहते हैं कि अमेरिका का पाकिस्तान से रवैया तब्दील, भारत को स्ट्रेटेजिक पार्टनर बना लिया। ज़राए इमरान साहब कहते हैं अफगानिस्तान से फौजी इनहला के बाद पाकिस्तान में कोई अमरीकी अड्डा मौजूद नहीं है। ज़राए इमरान साहब का बड़ा बयान सामने आया है। वो कहते हैं कि अमरीका और भारत जो हैं वो आपस में पार्टनर हो चुके हैं। इसी वजह से अमेरिका का पाकिस्तान के साथ रवैया ठीक नहीं है और इसी वजह से भारत जो है उसका रवैया पाकिस्तान के साथ ठीक नहीं है। लेकिन ज़राए इमरान साहब कहते हैं कि हम आपसे डरने वाले नहीं हैं। अगर आप कहेंगे कि हम डू मोर करेंगे, हम डू मोर करें तो हम डू मोर नहीं करेंगे। ज़राए इमरान साहब कहते हैं कि डू मोर की पॉलिसियाँ ख़त्म हो चुकी हैं, किसी सूरत में डू मोर नहीं किया जाएगा। ज़राए इमरान साहब का ख़तरनाक फैसला ये है कि अमेरिका के आगे, इसराइल के आगे, दुनिया की किसी ताकत के आगे बिल्कुल नहीं झुकना, बिल्कुल नहीं बिकना। जो कुछ हमारे जहन में आएगा और जो कुछ हम चाहेंगे वो करेंगे। ज़राए इमरान साहब कहते हैं कि ना अमेरिका को अड्डे देंगे, एब्सोल्युटली नॉट। उन्होंने वहाँ पर बैठकर पहले कहा था, HBO का प्रोग्राम था, वहाँ पर ज़राए इमरान साहब ने इंटरव्यू में एब्सोल्युटली नॉट कहा था। आज भी ज़राए इमरान साहब उसी पॉइंट के ऊपर खड़े हैं। ज़राए इमरान साहब कहते हैं कि चाहे भारत, इंडिया, जो मर्जी ममालिक आपस में मिल जाए, पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी के ऊपर और सालमियत के ऊपर आंच नहीं आने देगा। ज़राए इमरान साहब कहते हैं कि पाकिस्तान इंशाल्लाह आगे बढ़ता हुआ आपको नजर आएगा। दूसरी खबर ये है कि ज़राए इमरान साहब ने 10 बड़े डैम्स बनाने का ऐलान किया है। इस खबर की तफसील कुछ यूँ है कि तरबेला डैम तोसी के मंसूबे से बेहतरीन नताइज मिलेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब, ज़राए इमरान साहब कहते हैं कि किसी सूरत में डैम का जो काम है वो नहीं रुकेगा, डैम्स बनेंगे। यहाँ पर चेयरमैन नैब का भी एक बड़ा बयान सामने आया जो कि आज का ही बयान है। वो कहते हैं कि धमकी हो या कुछ भी हो, नैब अपना काम करेगी, नैब पीछे नहीं हटेगी। शेख रशीद साहब की जानब से 2 बड़े बयान सामने आए हैं। सबसे पहले बड़ा बयान जो सामने आया वो कहते हैं कि नवाज शरीफ की रगें सुकड़ रही हैं, उनको वापस मुल्क आना चाहिए। शेख रशीद साहब उन्होंने एक दफ़ा फिर बाकायदा तौर पर नवाज शरीफ को सही करके रगड़ा है। शेख रशीद साहब को अब कौन सा बड़ा टास्क मिला? बिलावल भुट्टो जरदारी जो बड़ी बातें कर रहे हैं कि अगले वज़ीर-ए-आज़म वो होंगे, वो उन्होंने क्यों कहा, उसके पीछे 2 बड़ी चीज़ें हैं। एक बड़ी चीज़ ये है कि मियां जावेद लतीफ़ ने एंकर नदीम अब्बास जो हैं, एंकर जो नदीम हैं, उनके जो प्रोग्राम है उसमें उन्होंने बैठकर गुफ्तगू करते हुए कहा था कि जो बिलावल भुट्टो जरदारी हैं उनको अगले नंबर की यकीन दहानी कराई गई है। देखें, मियां जावेद लतीफ़ वो इंसान है कि जिनकी किसी बात में कोई वजह नहीं होता। आज तक उन्होंने जितने भी इंकशाफात किए हैं वो सच्चे साबित नहीं हुए। बिलावल भुट्टो जरदारी के ऊपर जो शेख रशीद साहब हैं उनका एक बड़ा बयान सामने आया है। वो कहते हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी जो कि कह रहे हैं कि तहरीक अदम एतमाद आएगी। शेख रशीद साहब कहते हैं कि जब बिलावल भुट्टो जरदारी जिस दिन से पैदा हुए उस दिन से लेकर
आज तक वो तहरीक अदम एतमाद की बात कर रहे हैं। वो कहते हैं कि बिलावल अज़हरदारी तहरीक अदम एतमाद की तो बात कर रहे हैं, लेकिन 90 दिन के बाद PDM की जो सियासत मर चुकी थी, उन्होंने दोबारा एक बैठक बाकायदा तौर पर अरेंज की। मौलाना फजलुर रहमान का चेहरा उतरा हुआ था, बिलावल अज़हरदारी उस बैठक में गए नहीं हैं। शहबाज शरीफ के साथ राब्ते हुए हैं, बिलावल अज़हरदारी के साथ राब्ते करने की कोशिश की गई, लेकिन बिलावल अज़हरदारी ना मरियम नवाज शरीफ के साथ बैठने के लिए तैयार है, ना किसी और शख्स के साथ बैठने के लिए तैयार है। तो बिलावल अज़हरदारी ये समझ रहे हैं कि वो अगले ज़्यादा बनेंगे। शेख रशीद साहब कहते हैं कि बिलावल अज़हरदारी चाहे तहरीक अदम एतमाद की बात करें या ना करें, लेकिन इमरान खान साहब की हुकूमत 5 साल तक कहीं भी नहीं जाने लगी। इमरान खान साहब का खतरनाक फैसला तो एक तो मैंने बता दिया, इमरान साहब का दूसरा खतरनाक फैसला ये है, और उन्होंने शेख रशीद साहब को टास्क दिया है, क्योंकि इसी PDM ने मौलाना फजलुर रहमान ने इस चीज़ का इंदिया दिया था, और उन्होंने कहा था कि 14 अगस्त, ये जो 14 अगस्त जो हम हर साल 14 अगस्त को योम पाकिस्तान, योम आज़ादी मनाते हैं और आज़ादी का जश्न मनाते हैं, तो जो मौलाना फजलुर रहमान हैं उन्होंने इस चीज़ का इंदिया दिया था कि वो 14 तारीख को लॉन्ग मार्च करेंगे और जलसा करेंगे, और बाकायदा तौर पर लॉन्ग मार्च किया जाएगा और इमरान साहब की हुकूमत को घर जाना पड़ेगा। शेख रशीद साहब कहते हैं कि आप इस्लामाबाद आएँ। शेख रशीद साहब क्योंकि पिंडी के हैं तो पिंडी की ज़ुबान बोलते हैं, पिंडी वाले कहते होते हैं कि चाय को वो चा कहते हैं। तो शेख रशीद साहब कहते हैं कि अच्छो ना तुसा की चा पलासा, इससे क्या मुराद बनती है? अच्छो ना चा पलासा, इसका मतलब ये बनता है कि आए ना इस्लामाबाद की जानब, आपको चाय पिलाई जाएगी। फजलुर रहमान, बिलावल अज़हरदारी या जो भी इस्लामाबाद या पिंडी की जानब आएगा उसको चाय पिलाई जाएगी। मतलब ये है कि शेख रशीद साहब को आम टास्क मिल चुका है। शेख रशीद साहब उनकी खातर जो मदारत है वो सही करके करेंगे अगर इन लोगों ने पिंडी इस्लामाबाद का रुख किया। शेख रशीद साहब कहते हैं कि जो मर्जी करना है कर लें, इमरान साहब ने नहीं जाना। और इमरान साहब का तनाव फैसला ये है कि चाहे जितना रोएं, जितना मर्जी चलाएं, रोएं पिटें, लेकिन मैं आपको NRO नहीं दूंगा। उन्होंने कहा कि बिलावल अज़हरदारी जिसने कभी भी 1 रुपया मेहनत से नहीं कमाया, वो शख्स ज़्यादा बनने के ख्वाब देख रहा है, उस शख्स को ज़्यादा मैं बनने नहीं दूंगा। शेख रशीद साहब कहते हैं कि इमरान साहब के 2023 भी है और 2028 तक इमरान साहब पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म हैं। यहाँ पर राना सनाउल्लाह का एक बयान आपके सामने मैं डिस्कस करना चाहूँगा कि राना सनाउल्लाह ने एक बयान जारी किया है। उन्होंने बाकायदा तौर पर लाइव TV शो था, तो वहाँ पर राना सनाउल्लाह ने शाहज़ेब खानज़ादा के प्रोग्राम में जियो न्यूज़ के ऊपर उन्होंने कहा कि इमरान खान की हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद की कामयाबी के लिए ताकतवर और के और इस्टेब्लिशमेंट का न्यूट्रल होना बहुत ज़रूरी है। जिस दिन पंजाब की हुकूमत गिरी तो उसी के 10 दिन के बाद वफाकी हुकूमत भी गिर जाएगी। राना सनाउल्लाह, ये राना सनाउल्लाह की तरफ से ये उनकी एक ख्वाबी बयान है, यानी कि वो इनको ख्वाब आ रहे हैं कि 10 दिन के अंदर अंदर इमरान साहब की हुकूमत गिर जाएगी। और अगर इस्टेब्लिशमेंट की बात की जाए, पाकिस्तान के अदारों की बात की जाए, तो अदारों का एक ही मौक़िफ़ है। हर वीडियो में मैं बताता हूँ कि जो बाकायदा तौर पर इस्टेब्लिशमेंट वो कहते हैं कि हमारा सियासत में कोई तल्लुक़ नहीं है, हमें सियासत में इन्वॉल्व मत किया जाए, जमहूरियत चलती रहेगी। मिड टर्म इंतखाबात, जिस तरह फैसल वाडा ने कहा था कि 4 साल के बाद, यानी कि जो नेक्स्ट हमने बजट पेश करना है उसके बाद इंतखाबात हो सकते हैं, लेकिन वो उनका बयान था, उस बयान में किसी किस्म की कोई वजन नहीं था। शेख रशीद साहब कहते हैं कि मिड टर्म इंतखाबात नहीं होने जा रहे, इमरान साहब भी कहते हैं कि मिड टर्म इंतखाबात नहीं होने जा रहे, लेकिन 2023 में जो इंतखाबात होंगे वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के ऊपर होंगे, वो सादा इंतखाबात हरगिज़ नहीं होंगे। इमरान साहब ने कहा कि अब ये जो एक रवायत पड़ी हुई है कि जो जीता है वो कहता है कि ठीक है, जो हार जाता है वो कहता है धांधली हुई है। इमरान साहब कहते हैं कि अब इस रवायत को ख़त्म करना पड़ेगा और इलेक्ट्रॉनिक मशीनों को पाकिस्तान में इलेक्शन के लिए उतारना पड़ेगा। अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक लेते इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान फौज जिंदाबाद।